आज हम कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का टॉपिक है। ये आप बीएससी फिजिक्स या पॉलिटेक्निक फिजिक्स या 12th फिजिक्स में आपको ये नियम देखने को मिलेगा और ये 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार होता है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, याद रखना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था आकर्षण और प्रतिकर्षण। हम देखते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। एक रेखा है जिसके दो सिरों पर Q1 और Q2 आवेश विद्यमान है, एक पे प्लस और एक पे माइनस है। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब दोनों पास आने की कोशिश करते हैं Q1 और Q2, तो हम उसको बोलते हैं आकर्षण, क्योंकि ये दोनों पर अलग अलग आवेश है। और अगर हम Q1 पे भी प्लस मान लेते हैं और Q2 पे भी हम प्लस आवेश मान लेते हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं और इन दोनों की जो मध्य की दूरी होती है उसे बोलते हैं R, क्योंकि इसे बोलते हैं हम प्रतिकर्षण। तो आप समझ गए कि आकर्षण किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कूलॉम का नियम क्यों आवश्यक था। तो कूलॉम का नियम चुंबकीय सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक था। और अब हम इसके नियम जो बनता है वो नियम को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका नियम बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो अभी हमने जो परिभाषा में पढ़ा था वही है कि इन दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि जो बल होता है Q और इनके दो बिंदु पर आवेश है उसके समानुपाती होता है। इसे हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब हमने पढ़ा था कि इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि मतलब दोनों की मध्य की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम दे देंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम आपस में मिलाएंगे, मतलब इन दोनों का आपस में तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, कूलॉम का नियम। तो हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से होता है। तो अब हम इन दोनों को एक करते हैं, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास बन के आ गया। अब हमें समानुपाती को हटाना है। जो आप देख रहे हैं ये समानुपाती, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम यहाँ K लेते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा कूलॉम का नियम बन के आता है। इसको बोलते हैं कूलॉम का नियम, आपको यही लिखना है। अब हम देखेंगे जो ये K है इसका मान क्या होता है। इसका भी मान होता है दोस्तों, अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका K का मान आता है, क्योंकि अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हो उसमें K का मान आप ये रख सकते हैं। तो मेरे को लगता है दोस्तों आपको कूलॉम का नियम पूरा समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने इसका एक एक पॉइंट समझा है। जो परिभाषा में बताया वही मैंने आपको बताया है। तो आप इजी से बना सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।